हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। देखिए, आज का जो मुझे डाउनलोड आया है वो ये है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है डिवाइन का कि ना, मुझे यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ना, आपने ना खुद को नए तरीके से खड़ा किया है, जहाँ पर वो इंसान बिल्कुल डिफरेंट है। वो प्रैक्टिकल है, अपनी भावनाओं को जो है वो ख़राब नहीं करता। प्रैक्टिकल लोगों के साथ बिल्कुल प्रैक्टिकल है, चालबाजों के साथ बिल्कुल कठोर है। अब ऐसा नहीं है चालबाजों के साथ आप चालबाज हैं, नहीं। जो कठोर व्यक्तित्व को कैरी करते हैं, जिनकी कठोर पर्सनालिटी है, जो बहुत ही स्टोन हार्ट पर्सनालिटीज़ होती हैं, पत्थर दिल जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों के साथ आप भी कठोर हो गए हैं। इमोशंस, फीलिंग्स आप ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं देते हैं। मुझे यहाँ पे ये एनर्जीज आ रही हैं कि ना, आपने एक नई शुरुआत करी है आपके जीवन में। क्यों की है, चेक इन कर लेते हैं एनर्जीज। आपके साथ क्या कुछ ऐसे सीन हुए हैं जो इस तरीके के आपके जीवन में हालात बने। सारी एनर्जीज मैं यहाँ पे टैरो से चेक इन करूँगी एनर्जीज को। तब तक आप अपने ईश्वर को याद करें, उनका आप आवाहन कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव महादेव शक्ति, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियाँ, ब्रह्मांड की अनंत अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा शुक्राना, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा नमस्कार। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंसेस्टर्स, सभी के माता पिता को प्रणाम, सभी गुरुजनों को प्रणाम, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा शुक्राना। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो देखिए, मुझे यहाँ पे सबसे पहली जो एनर्जीज आई हैं, आप एक राजा हो सकते हैं या आप एक रानी जैसे पर्सनालिटीज़ को कैरी करने वाले हैं। आप एक रॉयल पर्सनालिटी हैं। अगर मैं 3D वर्ल्ड में बात करूँ तो यहाँ पे कोई राजा रानी वाला तो सीन है नहीं। आप एक रॉयल पर्सनैलिटी को कैरी करने वाले इंसान हैं। बट यहाँ पे जो मुझे एनर्जीज आ रही हैं कि पास्ट में ना, आपका ये कप खाली था, दिख रहे हैं, आपका कप खाली था ये, और इमोशनली आप वीक थे काफ़ी। भावनाओं में बह कर के डिसीजन लेते थे, भावनाओं में बह कर के निर्णय लेते थे। बट राइट नाउ आपकी एनर्जीज ये हैं कि आप अभी ये सोचने लग गए हैं कि ना, ये इंसान इतना मुझ पे प्यार उड़ेल रहा है तो इसके पीछे इसकी चालबाजियाँ क्या है। आप लोगों को समझ रहे हैं कि इसको मेरे से क्या चाहिए, ये मुझे इतना प्यार क्यों दिखा रहा है, इतनी रिस्पेक्ट क्यों दिखा रहा है या दिखा रही है। ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की। तो यहाँ पे आपका कप्स भर चुका है, और जब आपका कप्स भर जाता है तो आप प्रैक्टिकल हो जाते हैं। ओके, प्रैक्टिकल आप हो जाते हैं ऐसी एनर्जीज में। तो प्रैक्टिकलिटी को आप फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। इमोशन लेस तो मैं नहीं बोलूँगी, इमोशंस को आप वहीं बयां करते हैं जहाँ पर उनकी कद्र हो। और ये 3D वर्ल्ड में इमोशंस लेस लोग ज़्यादातर होते हैं। इमोशंस की वैल्यू कोई कोई ही करेगा, सब नहीं करेंगे। अगर आपके इमोशंस की, आपकी भावनाओं की वैल्यू करेगा तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा, ईश्वर। तो यहाँ पे आप अपने ईश्वर को, अपने इमोशंस को दिखा रहे हैं, ठीक है। बट लोगों के साथ आप एक प्रैक्टिकल बिहेव में आ गए हैं। ऐसी एनर्जीज में मुझे यहाँ पे आ रही है। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज आई हैं। आपने अपने जीवन से इस नेगेटिव साइकिल को पार किया है और आपके जीवन में एक पॉजिटिव लाइट आ रही है। नेगेटिविटी आपने ख़त्म करी है और ये पॉजिटिविटी आपके जीवन में शुरू हो रही है। ओके, सो क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, ठीक है, आपका नए भाग्य का उदय हो रहा है। आपके जीवन का जो है, मैं बताऊं तो 3rd चैप्टर शुरू हो रहा है आपके जीवन का। आपके जीवन का 3रा चरण शुरू हो रहा है। यहाँ पर नई सोच है, नई ऊर्जाएं हैं, नए विचार हैं, है ना, सब कुछ नया है। 3रा चरण आपके जीवन का शुरू हुआ। हर एक इंसान के जीवन में चरण होते हैं। पहला चरण वो होता है जब इंसान बचपन से लेकर के पढ़ाई लिखाई, जवानी तक का समय अपने माता पिता की छाँव में व्यतीत करता है। दूसरा चरण वो होता है जब इंसान अपने कार्मिक लोगों के साथ जुड़ जाता है। उस दूसरे चरण में उस इंसान के साथ बेइंतहा टॉर्चर, फीलिंग्स लेस कर्म कांड, है ना, प्रैक्टिकल
होकर के कुछ लोग आपको छेड़ते हैं, डील आपको उनके साथ करनी होती है। और ये जो सेकंड फेज होता है ना आपके जीवन का, ये जो सेकंड चरण होता है, ज़्यादातर लोग यहीं पर आकर के दम तोड़ देते हैं। सेकंड चरण में ही कुछ लोग आकर के अपने जीवन से हार मान जाते हैं। अब ये बन जाता है इंसान के सुख और दुख का कारण। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे योद्धा हैं तो आप उस सेकंड चरण के जितने भी नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव डेविलिश एनर्जीज हैं, आप उनसे लड़ते हुए अपने लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड फेज की मैं बात कर रही हूँ। और अगर आप एक वीक इंसान हैं, आप एक कमज़ोर इंसान हैं, तो आप उस दौरान उस सेकंड फेज में जीवन को ख़त्म करने तक की भी सोच सकते हैं। अब यहाँ पे हो सकता है आपने भी अपने जीवन को ख़त्म करने की सोची हो, लेकिन आपके ऊपर परमात्मा की दिव्य शक्तियों की ब्लेसिंग्स थी, आप ऐसा नहीं कर पाए। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज ये बता रही हैं कि आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा काम करोगे जो जग जाहिर होगा, समाज में, इस दुनिया में आपका नाम होगा, क्योंकि आपने अपने कार्मिक्स के साथ डील करके आपके तीसरे चरण की शुरुआत करी है। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एनर्जीज यहाँ पे मुझे आ रही हैं आप लोगों की। बहुत पावरफुल सोल्स हैं जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप लोगों की मैं बात कर रही हूँ। 80 to 90% लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड पॉजिटिव हैं, जो इस रीडिंग को देख करके अच्छा फील कर रहे हैं, जो इस रीडिंग को देख करके पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं, उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। और जो इस रीडिंग को देख करके नाक मुँह चढ़ा रहे हैं, उनको गुस्सा आ रहा है, तो उन लोगों का भविष्य बिल्कुल ज़ीरो है। जिनको जेलसी फैक्टर, जिनका बढ़ रहा, अंदर से जलन हो रही है इस रीडिंग को देखकर किसी भी प्रकार से, मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन देख रहा है, उनका भविष्य ज़ीरो है। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी एज आई सेंस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। तो यहाँ पे जो आपका सेकंड चरण है जीवन का, वहाँ पर से आपने अपने कार्मिक लोगों पर से बहुत सारी लर्निंग एंड लेसन्स लिए हैं। उन लर्निंग एंड लेसन्स को अब आप अपने थर्ड चरण में आपने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। अगर मैं बात करूँ, जैसे सेमेस्टर्स चल रहे हैं, आपका थर्ड सेमेस्टर है ये, और थर्ड सेमेस्टर में जो आपने सेकंड सेमेस्टर्स में चीज़ें सीखी थी, तो वहाँ पर से ईश्वर ने आपको कुछ फॉर्मूलाज दिए हैं। उन फॉर्मूलाज को अब आप अपने थर्ड चरण में ही, स्टार्टिंग में ही आपने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। सो ईश्वर आपसे सिर्फ और सिर्फ यही चाहते थे कि मेरे बच्चे, ये लाइफ है, ये जीवन है, जीवन एक परीक्षा है, इन परीक्षाओं में आपने उत्तीर्ण होना है, पास होना है और बहुत उत्तम दर्जे के अंक प्राप्त करने हैं। तो यहाँ पर जो सेकंड चरण में ईश्वर ने आपको फॉर्मूलाज दिए हैं, आप उसको थर्ड चरण में इम्प्लीमेंट करते हुए चल रहे हैं। इन मेरी बातों को वही लोग समझ पाएंगे जो स्पिरिचुअल हैं, जिनका कनेक्शन ईश्वर से है, जो हायर सोल हैं। जो नेगेटिव हैं, बेवकूफ़ लोग हैं, इडियट किस्म के हैं, जाहिल हैं, लोगों की गॉसिप का हिस्सा बनना पसंद करते हैं, लोगों की टांग खींचना पसंद करते हैं, चुगली निंदाओं में अपना समय व्यतीत करते हैं, ऐसे लोगों को मेरी बातें समझ भी नहीं आएंगी, उनके सर के ऊपर से जाएंगी। ठीक है, आपके भीतर एक शेर जैसी पावर है, आप एक स्ट्रेंथ को कैरी करते हैं। अब ये स्ट्रेंथ खूंखार स्ट्रेंथ नहीं है। देखिए, ये यहाँ पे बकरी का मेमना बैठा हुआ है और ये शेरनी है, यानी कि बकरी का जो मेमना है वो शेर के अंदर हिम्मत होनी चाहिए इस बकरी के मेमनों को छोड़ने की, वरना एक लालच आएगा शेर के अंदर उसको खाने का, और उसको 1 मिनट में खा के चबा करके उसकी हड्डियों को वो फेंक देगा, बकरी के मेमने की। लेकिन यहाँ पे शेर की स्ट्रेंथ कैसे जानी गई? ये शेर की स्ट्रेंथ ऐसे जानी गई कि बकरी का मेमना बहुत प्यार से, निडर होके इसके पास बैठा हुआ है। अब ये बकरी के मेमने की स्ट्रेंथ नहीं है, शेर को 1 मिनट लगेगा इसको दबोचने में, लेकिन शेर की स्ट्रेंथ यहाँ पे जानी जा रही है कि देखो इसके सामने बकरी का मेमना बैठा है, ये तब भी आराम से बैठा हुआ है। ठीक है, ऐसी एनर्जीज में आप हैं। आई होप आप मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। शनि की 7.5 का तीसरा चरण आपको लगा हुआ हो सकता है, 8 नंबर की एनर्जीज होती हैं, तो शनि देव की ब्लेसिंग्स आप पर है। इनफाइनाइट का सिंबल आपको दिया गया है डिवाइन के द्वारा। ठीक है, ओके, डिवाइन कुछ और क्लैरिटी दीजिए हमें। 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्रिएटिव माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने जीवन में कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं। मुझे यहाँ पर कुछ बेकर्स की एनर्जीज आ रही हैं। आपका केक का बिजनेस हो सकता है, आप केक वेक बनाने का काम करते हैं, आप बेकरी आपकी हो सकती हैं। आप किसी सरकारी नौकरी के लिए ट्रायल कर रहे हैं, काफ़ी ट्राई कर चुके हैं आप, बट आपको वो जॉब नहीं मिल पा रही, 4 ऑफ कप्स, और आप हताश, निराश, परेशान से हो रहे हैं। तो यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं डोंट वरी बेटा, बी हैप्पी, डोंट वरी।
आपके जीवन में कुछ नई चीज़ें आ रही हैं। 9 ऑफ पेंडिकल्स, देखिए मैंने अभी बताया, जो भी गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी, बेकरी बिजनेस ठप हैं, कुछ बिजनेस ठप हैं आपके, तो वहाँ पर आपको एक बिग सक्सेस मिलने वाली है, बिकॉज 9 ऑफ पेंडिकल इज हेयर। ठीक है, मून का कार्ड है। जो भी नेगेटिविटी, स्पेल कास्ट, ब्लैक मैजिक आपके ऊपर सेंड करे गए हैं, वो सारी की सारी चीज़ें बैकफायर हो रही हैं, बिकॉज रिवर्स में आया है ये व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे। आपके भाग्य का पहिया घूम रहा है। ठीक है, आपके भाग्य का पहिया घूम रहा है, और जिन्होंने भी आपके ऊपर नेगेटिव प्रोजेक्शन किए हैं, आप पर नेगेटिविटी कास्ट करी है, वो सारी ही एनर्जीज उन पर बैकफायर हो जाएंगी जिन्होंने भी करी है। ठीक है, जिन्होंने आपको बहुत परेशान किया है, वो सारी की सारी नेगेटिव एनर्जीज उन्हीं पर बैकफायर कर जाएगी। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही हैं। ओके, जिन्होंने एस ऑफ सोर्ड्स में की एनर्जीज में थे और आपको ऐसे बांध दिया यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड में, आप डिफेंसिव नेचर के थे। ठीक है, बट आपकी इस डिफेंसिव नेचर का ना उन लोगों ने गलत इस्तेमाल किया, और आपका डिफेंस होना आपको इस कदर बांध गया। यानी कई बार आपने पास्ट में ये चीज़ें सोची होंगी कि शायद मुझे गुस्सा आता है तो मैं बेकार इंसान हूँ। नहीं, जिस इंसान में भी गुस्सा आता है ना, वो दिल के सच्चे, अच्छे और नेक होते हैं। और जो भी पापी किस्म के लोग होते हैं ना, छली कपटी होते हैं, चालबाज और धूर्त होते हैं, वो इजीली अंदर से पापी और मुंह पे स्माइल रख के अपने काम निकलवा जाते हैं। तो आपको नेगेटिविटी ने बांध दिया, बट यहाँ पर आपने अपने आप पे कंट्रोल किया है। ठीक है, अब आपको ज़्यादा गुस्सा नहीं आता है। गुस्सा आपको तभी आता है जब चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हों, अदरवाइज आप शांत रहते हैं। यही आपसे ईश्वर करवाना चाहते थे। वर्ल्ड का कार्ड गिर गया है मेरा नीचे। द वर्ल्ड की एनर्जी भी आई है यहाँ पर। कंप्लीशन में है आप, क्योंकि मून स्ट्रॉन्ग है आपका, मैंने अभी बताया। आप बैलेंस में जब होते हैं, जब आप वर्ल्ड की एनर्जीज में होते हैं। आपको 10 ऑफ वेंट्स में बांधने की कोशिश करिए। 10 काले कौवे आपके ऊपर ऐसे उड़े हैं। आपके जीवन में बहुत सारे नेगेटिव लोग थे, कोई एक आधा नहीं था। नेगेटिव एक दो काले कौओं ने 2 को काएं काएं किया, 4 को बुलाया, 4 ने मिलके काएं काएं किया, उन्होंने 8 को बुलाया, 8 ने काएं काएं किया, उन्होंने 16 को बुलाया, और 16 मिलके 7 हो गया, केतु बन गया। ठीक है, तो ऐसी कुछ एनर्जीज यहाँ पे मुझे आ रही है। केतु की दशा महादशा को आप फील कर रहे हैं अपने जीवन में, या उससे सफ़र कर रहे हैं। केतु देव आपको स्पिरिचुअलिटी पर लेकर के जाएगा, और उसका कोई मकसद नहीं है। केतु का काम होता है आपको ईश्वर से जोड़ देना, दैट्स इट। आप जब ईश्वर से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर लोगे, उसके 6 महीने साल बाद केतु की दशा चली जाएगी। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। बहुत चीज़ें आपसे छुड़वाई गई हैं, सब कुछ आपसे बहुत त्याग आपसे करवाए गए हैं लोगों ने। लेकिन लोगों ने ये सोचा कि आपसे सब कुछ छीन छीन करके आपको बेवकूफ़ बना देंगे, आपको पागल बना देंगे। उनको नहीं पता था कि यहाँ पे उगता सूरज है। देखिए, जो आपसे त्याग करवा रहे थे ना, उतने ही आप अपने ईश्वर के करीब जा रहे थे, और आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके इष्ट से, आपके ईश्वर से हो गया है। यू आर दी एम्प्रेस। आपके भीतर एम्प्रेस जैसी पावर है, आपके अंदर बेइंतहा पेशेंस है, बहुत ज़्यादा आपके भीतर दया है, करुणा है, और ये उसी में होती हैं जो आत्माएं पवित्र होती हैं। सबके अंदर ये चीज़ें नहीं होती। ठीक है, कुछ कार्ड्स में यहाँ पे साईं बाबा से लेना चाहूँगी। साईं बाबा क्या मैसेजेस देना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को करंट एनर्जीज में। देखिए, यहाँ पे साईं बाबा कहते हैं अपने भरोसे को ऐसे ही कामयाब बनाए रखें। ईश्वर आपका भरोसा कभी टूटने नहीं देंगे। जो आपका है वो आपको ही मिलके रहेगा। ईश्वर पर आपने भरोसा बनाए रखना है। शिक्षा, जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। स्वयं ईश्वर भी यही कह रहे हैं कि जीवन एक पाठशाला है, और आपको उसमें से बहुत कुछ लर्न करना है और सीखना है। ठीक है, आप मेरे जैसे ही हैं, गरीब दुखी है ना, जो बेचारे भूखे हैं, उनकी आपने हेल्प करनी है। मन, शरीर एवं आत्मा को तारतम्य साधिए, यह सभी तत्वों का संतुलन साधने में सहायक होगा। माइंड, बॉडी एंड सोल को लाइन करें जिनका लाइन नहीं है। 7 चक्रा मेडिटेशन करो भाई, मंत्रा चैंटिंग करो, परमात्मा का नाम लो, बैलेंस आएगा आपके लाइफ में। जीवन के उद्देश्य, इस धरती की रखवाली करना तथा प्रकाश कार्य सेवक बनना, यही आपके जीवन का उद्देश्य है।
देखिए ईश्वर कह रहे हैं नेचर के कनेक्शन में आपको डालना चाहते हैं। इस समय में आप नेचर से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। आपको पेड़ पौधे लगाना, फूलों की रखवाली करना, बागवानी करना, नेचर के कनेक्शन, नेचर से जुड़ना, पेड़ पहाड़ पत्थर नदी झरने देखना इत्यादि आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो सकते हैं। और आप एक लाइट वर्कर हो सकते हैं। ईश्वर कह रहे हैं कि आपके जीवन का एक ही उद्देश्य है, लोगों के जीवन में उजाला करना, ठीक है, लोगों को लाइट दिखाना, सही राह पर लेकर के जाना। ईश्वर ये कह रहे हैं आपको, आप एक लाइट वर्कर हो सकते हैं, आप एक स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं। समर्पण, अपने मालिक एवं गुरु के प्रति अनुग्रह पूर्वक समर्पण कीजिए और उन्हें वर्तमान स्थिति में सामना करने दीजिए। ईश्वर कह रहे हैं समर्पण हो जाएं, ईश्वर अपने परमात्मा के सामने खुद को सौंप दो, बस यही ईश्वर चाह रहे हैं। और जो करेंगे फिर आपके परमात्मा करेंगे, उनकी मर्जी। प्रकाश बनिए, आपने लोगों के जीवन में प्रकाश का काम करना है, ठीक है। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर 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 बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस नेम फेम कमाना तो आप अपना लकी नंबर हमसे निकलवाएं, लोशो ग्रिड बनवाएं अपनी, आपका बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर सब कुछ हम निकाल करके देंगे और आप अपने जीवन में एक बिग सक्सेस को इनवाइट कर सकते हैं। सबसे पहला लकी नंबर का काम होता है आपके जीवन में आपको फाइनेंशियल तौर पर सुरक्षा प्रदान करना। आपको नौकरी नहीं है तो नौकरी मिलेगी, बिजनेस ठप है तो वो चलने लगेगा, कोई काम का आइडिया नहीं है तो लकी नंबर के लिखने से ही आपको ऐसे आप क्रिएटिव माइंड आपका हो जाएगा, आप सोचोगे अरे ये मैं ही हूँ क्या। लकी नंबर सबसे पहले जो काम करेगा वो आपकी वेल्थ, आपकी ग्रोथ, आपका धन माया आपको जीवन में ला करके देगा, ठीक है, जिससे आप स्टेबल हो और चीज़ों से डील कर पाएँ। जो भी चीज़ें आपकी परेशान आपको कर रही हैं, है ना, आपका बिजनेस ठप है, काम धंधा आपका अच्छा नहीं चल रहा, गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, जॉब आपको नहीं मिल पा रही, तो वो सारी ही चीज़ें ये लकी नंबर आपको ला करके देता है, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप करवाते हैं तो अगले 1.25 साल बाद आपकी लाइफ बदलती है। मैं लिख करके देती हूँ ये बातें, ठीक है। मेरा लकी नंबर है 4। आप ऐसे ही आपका भी कुछ ना कुछ है, ज़रूर करवाएं और आपके जीवन में हैप्पी पॉजिटिव चेंजेस को आप ला सकते हैं, ठीक है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप अपना सेशन बुक कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। सो थैंक फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।